जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर तारीखें आ चुकी हैं। 11 फरवरी को मेयर के लिए वोटिंग होगी। 6 फरवरी से नामांकन शुरू होगा कि कौन कौन किस पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करता है। नामांकन वापसी 11 तारीख तक हो सकती है, यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन भी सुबह आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। पूरा आराम से 6 दिन का समय दिया गया है कि नामांकन करना है मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए। सोच समझ ले, लग रहा है गलती हुई है तो नाम वापस ले लें, क्योंकि ये कोई अभी कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं है, ये मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और उसमें हार जीत आपकी पार्टी पर के लिए बड़ा मैसेज लेकर आती है। तो इसीलिए अब पार्टियां भी सोच विचार में है और इस सोच विचार में कोई मुखर होकर बोल रहा है तो कोई चुप्पी साध कर बैठा हुआ है और बन रहे हैं अपने अपने समीकरण कि अब फैसले का दिन है, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा नामांकन। इसी बीच में शिवसेना के साथ बीजेपी की बातचीत चल रही है। संसद में इस वक्त संसद भी चल रही है, शिवसेना के सांसद भी हैं, मिलिंद देवड़ा भी है और श्रीकांत शिंदे भी है, यहाँ दिल्ली में मौजूद है। उनके साथ भी बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है और इस संबंध में मैसेज दिया गया है और साफ तौर पर एक तरह का फिर से जब से इन्होंने अलग अलग गुट के तौर पर अपना पंजीकरण कराया गया है, तो एक अल्टीमेटम बीजेपी की तरफ से है कि अब भी हमारी तरफ से मेयर पद को लेकर कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाली है। अप्रोच करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ मनाही है कि कोई मेयर पद के लिए नहीं होगा, स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी नहीं होगा। ये आप अपना फैसला करें कि आपको समर्थन देना है या नहीं देना है, और अगर आप उम्मीदवार उतारते हैं मेयर के लिए तो फिर आपको पूरा गठबंधन के तौर पर इसको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है और पार्टियां अपनी अपनी तरह से अब सोच रही हैं। जैसे कांग्रेस भी इस वक्त चुप है। कांग्रेस की तरफ से ना तो आया है किसी के लिए समर्थन, ना आया है विरोध, ना तो वो उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस में मंथन यही चल रहा है कि हम किसका सपोर्ट करें। यहाँ बीजेपी का रहेगा तो सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ तो चुनाव भी लड़ा है। उद्धव ठाकरे का सपोर्ट, अगर उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार खड़ा करें तो हमें क्या करना चाहिए? बीजेपी में तो आपको विरोध करना चाहिए, तो उद्धव ठाकरे के मामले में क्या करना चाहिए? क्योंकि उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी ऐसी है जिसने चुनाव हारते ही ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए कि अपना घमंड रहता है और इस तरह से लोग समय पे साथ नहीं देते हैं। कांग्रेस पर ही सारा का सारा इल्जाम लगाया था उद्धव ठाकरे के प्रवक्ताओं ने। ये वोटिंग के दिन चैनलों पर साफ दिख रहा था। तो क्या वैसे में उद्धव ठाकरे को हमें इस बात के लिए पुश करना चाहिए कि हम एक बार कोशिश करें मैदान में उतरने की, हम भी एक बार ट्राई करें और आप अपना उम्मीदवार उतारें? क्योंकि अगर कुल मिला के लोग साथ आते हैं तो उसमें भी इनके 97-98 वोट बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर कांग्रेस ये सोच रही है कि चुपचाप बीजेपी का खड़ा होने दो और इनको आपस में देखने दो, हमें तो विरोधी करना है तो विरोधी कर लेंगे, बजाय कि एक कवायद करने के कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का मेयर बनाने की कोशिश की जाए और उसमें भी संभावना नहीं है तो आखिर में इसमें भी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी चुप्पी साधे हुई है कि इसमें हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नामांकन अगर उद्धव ठाकरे कर देते हैं अपने बूते, तब कांग्रेस फैसला लेगी कि उसे क्या करना है, कि उसे किसी को भी वोट देना है कि नहीं देना है। ये भी जरूरी नहीं है किसी एक को वोट दो, किसी को भी ना दो, ये भी आप कर सकते हैं। तो तब कांग्रेस इसको देखेगी कि उन्हें कैसे समर्थन करना है। लेकिन यूबीटी को आगे बढ़ा के समर्थन देके कांग्रेस में इस वक्त इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है कि हमें मेयर बनाने को लेकर सोचना चाहिए। यही अब यूबीटी की बात करें तो यूबीटी पर, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि यूबीटी भी इंतजार कर रही है कि आखिर शिंदे क्या फैसला लेंगे, क्योंकि यूबीटी का फैसला शिंदे से जुड़ा है। शिंदे अगर तैयार हो जाते हैं बीजेपी के साथ मेयर पद के लिए, समर्थन देते हैं और कोई झगड़ा नहीं होता है, तो इनके तो अपने आप 122 हो जाएंगे। 89 बीजेपी के, 33 हो गए शिंदे के, जो भी एनसीपी वाले इन्होंने शामिल किए 4, उसके बाद 33 हो गए हैं। तब तो बेकार में विरोध करके भी अपनी ही बेइज्जती होनी है। तो इसलिए वो इंतजार उनका है कि शिंदे का रुख क्या रहेगा। फिर बात यहां भी उठती है कि क्या हमें अपना मेयर बनाना चाहिए, तो उसके तो चांस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चुप्पी नहीं रहती है, तो उसके लिए पहले ही मसल फ्लेक्सिंग शुरू हो जाती है अपने लिए
समर्थन जुटाना शुरू हो जाता है कि इधर मुलाकात उधर मुलाकात, हम भी उतारेंगे, हम भी देखेंगे, शिवसेना का मेयर होगा, इस तरह की बातें कही जाने लगती हैं। तो इनकी पार्टी में संजय राउत को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा है, और संजय राउत भी यूबीटी के मेयर पर तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे इसकी चांस कम है, क्योंकि उसमें फिर वही आ जाता है कि यूबीटी, मनसे, कांग्रेस, ये सब सपा भी जोड़ लें तो भी ये 100 का आंकड़ा नहीं छूते हैं। यहाँ तक कि आप ओवैसी को भी जोड़ लेंगे तो भी आप 97 तक पहुंचते हैं। तो संख्या उतनी है नहीं, तो फिर हम कवायद करके करें क्या? हाँ, अब इसमें बात यह होगी कि क्या बीजेपी का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिंदे अगर नहीं साथ आते हैं तो फिर हम बीजेपी से एक सॉफ्ट कॉर्नर पाने की हमारे पास एक मौका आ जाता है। जो हम विपक्ष के नेता की मांग कर रहे हैं बार बार, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। एक सपोर्ट हमारी तरफ से होगा तो हम उधर से भी बात कर सकते हैं। दूसरा, बीएमसी में हमें कोई भूमिका के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो बीएमसी पूरी यही चलाते थे, लेकिन अगर कुछ ना सही से तो कुछ तो सही, कोई कमेटी में या किसी और पद पर कोई महत्वपूर्ण स्थान हमारी पार्टी के नेताओं को दिया जा सके, जिससे कि अपने पार्टी के नेताओं को भी खुश कर पाएंगे। 65 जीत कर आए हैं, तो ये लोग इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि शिंदे क्या फैसला लेते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बैठ के चल रही है कि हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। अब तो तारीख भी नजदीक है, तो वही है, बैकडोर से तीसरे चौथे लेयर में बीजेपी के साथ भी संपर्क है। कुछ संकेत भी दिए गए हैं, जिसमें कहा गया था कि शिंदे को हम नहीं बनने देंगे, चाहे वॉकआउट क्यों ना करना पड़े। वॉकआउट का मतलब यही होता है कि बीजेपी के पास अपने आप मेजॉरिटी की संख्या बन जाएगी। तो इसलिए उद्धव ठाकरे भी यही सोच रहे हैं कि आगे बीजेपी शिंदे के बीच में क्या स्थितियां बनती हैं। अब बात है शिंदे की पार्टी की। अब शिंदे की पार्टी में कोशिश है कि कुछ तो मिल जाए। मेयर को लेकर तो इन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये भी अंतिम दिनों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, समर्थन करना होता तो साफ कह देते, अगर खुलकर समर्थन करना होता कि तो यहाँ कह देते हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का मेयर बनेगा, हम सपोर्ट करेंगे। तो वो भी अंतिम तक खींच रहे हैं कि हमें डिप्टी मेयर ही मिल जाए या कुछ मांगों पर ये लोग मान जाएं। तो यहाँ पर उनका मकसद ये है, वरना इतना खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप अलग अलग गुट के तौर पर पंजीकृत हुए हैं, पहले तो आपने यही दिखा दिया कि हम बीजेपी के नेतृत्व में नहीं चलना चाहते, फिर आपने एनसीपी के भी ले लिए, तो इसका मतलब है हम अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं, बीजेपी से मतलब नहीं है, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी में इनको लेकर आशंकाएं हैं। और एकनाथ शिंदे अब 6 तारीख के बाद तो ये पता चलेगा कि किस पद के लिए वो नामांकन करते हैं। मेयर के लिए अगर नामांकन करवाते तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके चांस नहीं है कोई ऐसा करने के, क्योंकि वो होगा तो सांकेतिक है, क्योंकि उनको तो समर्थन किसी से नहीं मिलना है, तो इसलिए उसकी संभावना तो बहुत कम है। हाँ, डिप्टी मेयर के लिए कर सकते हैं। तो ये बताएगा कि एकनाथ शिंदे ने क्या फैसला किया है, कि वो गठबंधन को मजबूत करेंगे कि गठबंधन को कमजोर करेंगे। तो यहाँ पर इनकी पार्टी में उधेड़ बुन है। और देखिए, असल बात ये भी है कि जो पार्टी में तीसरी लेयर है, उनको पता भी नहीं है ठीक से कि एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एकनाथ शिंदे के इस रवैये के लिए उनकी पार्टी से भी लोग खुश नहीं है। देखिए, जो भी एनसीपी के 4 नेता आए हैं, एनसीपी और एनसीपी एसपी के 4 कॉर्पोरेटर आए हैं, वो क्यों आए एकनाथ शिंदे की पार्टी में? क्योंकि ये महायुति का हिस्सा है। उनको ये लगता है कि बीजेपी में रहे, चाहे हम एकनाथ शिंदे की पार्टी में रहेंगे तो हम महायुति में ही। इसलिए ये लोग एनसीपी के दोनों गुटों को छोड़कर आ गए, क्योंकि इन दोनों गुटों का बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन हिंदुत्ववादी पार्टी में आए हैं और वो भी सत्ता में है, तो उम्मीद तो होती है। लेकिन अगर शिंदे का यही रुख रहता है तो इस रुख में उन लोगों को क्या फायदा होगा? बीजेपी से दूरी, बीएमसी में दूरी, तो फिर इनको क्या फायदा होगा? और अगर ऐसे में जब ये अपना फायदा देखने लगेंगे तो फिर वहां जाएंगे जहां इनको लाभ मिलेगा। क्यों एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे? इनके कई कॉर्पोरेटर्स का तो कहना है ही कि आप क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं, अच्छे भले हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन में ठीक से रहे। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को कोई अपमानित करती है या उन्हें पर्याप्त मौका नहीं देती, ऐसा तो है नहीं। बीजेपी के साथ तो सम्मानजनक स्थिति रहती है, बल्कि उल्टा एकनाथ शिंदे ही बार बार अड़ जाते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो ये बात तय है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग इस वक्त इनके कॉर्पोरेटर हैं, वो पूरी तरह से इनकी ये जो पॉलिटिकल लाइन, जो इनकी रणनीति है, वो इन्होंने नहीं इससे सहमत है। ये बात यूबीटी में भी नहीं है,
यूबीटी में भी अभी उद्धव ठाकरे शांत है, तो उनके कॉर्पोरेटर्स के बीच में कोई हलचल नहीं, क्योंकि सब मान के बैठे हैं कि मेयर तो अपना बनेगा नहीं। कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उससे सहमति इनके कॉर्पोरेटर्स में नहीं है, और अगर ये कोई एक्सट्रीम फैसला लेते हैं तो इनकी ही पार्टी टूटने का आसार भी लग रहा है। और ये बात ये भी जानते हैं कि सत्ता के बिना जल बिन मछली वाला हाल इनका है, कि जो हाल उद्धव ठाकरे का हो गया सत्ता के बिना, वो हाल इनका भी होने वाला है। दूसरी बात देखिए अब बीजेपी की, बीजेपी में क्या चल रहा है। बीजेपी 3 विकल्पों की बात कर रही है कि 3 विकल्प इसमें है कि एक, या तो एकनाथ शिंदे साथ दे देंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है, और उनको साथ देने के लिए बीजेपी से क्या मांग रहे हैं, क्या बीजेपी पूरी कर सकती है, ये चीजें हैं। दूसरी बात, उनके सामने क्या कोई प्रतिद्वंदी खड़ा होगा, क्या उद्धव ठाकरे खड़े होंगे और कांग्रेस खड़ी होगी, तो ऐसी स्थिति में वैसे भी एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के मेयर बनने की स्थिति आ जाएगी तो एकनाथ शिंदे के लिए तो बड़ी मुश्किल है, बीजेपी से कहीं ज्यादा मुश्किल इनके लिए है, क्योंकि फिर असली शिवसेना का ठप्पा लगेगा वो उद्धव ठाकरे की पार्टी पर। अगर उद्धव ठाकरे की ऐसी स्थितियां बनती हैं तो एकनाथ शिंदे चुपचाप जाके सहयोग दे देंगे, तो बीजेपी के लिए वहां भी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। अब अगर उद्धव ठाकरे अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं, वहां से कांग्रेस भी खड़ा नहीं कर रही है, यहां से एकनाथ शिंदे अगर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कि यहां जब कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, तो यानी कि सपोर्ट भी है। तो उद्धव ठाकरे के ना खड़ा करने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, और बीजेपी उस सपोर्ट को लेने के लिए तैयार है। पहले गठबंधन के अंदर स्थितियां देखी जा रही हैं, और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उद्धव ठाकरे भी स्टैंड बाय पे है, उनकी पार्टी की जरूरत पड़ी तो सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी में ये कैलकुलेशन हो चुकी है कि हमारे सामने क्या स्थितियां बन सकती हैं, हमें कोई प्रतिद्वंदी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसके चांस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से, दूसरी विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो प्रतिद्वंदी तो नहीं मिलेगा, अब बस बहुमत इकट्ठा करना है। बहुमत इकट्ठा करने के लिए या तो आपको पार्षद चाहिए, कॉर्पोरेटर्स की संख्या बढ़ानी है, या फिर सदन के अंदर से कॉर्पोरेटर्स की संख्या कम करनी है, जिससे आपका बहुमत बन जाएगा। तो अभी क्या, किस चीज पर बीजेपी का फोकस इनमें से किस विकल्प पर है, और ये जो संख्या घटाने बढ़ाने के लिए क्या चीजें की जा रही है, ये सब सीक्रेट तरीके से चल रहा है, लेकिन बातचीत हर तरफ जारी है, और जरूरत पड़ी तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन बात अभी नामांकन तक की है कि नामांकन में कौन कौन आगे आता है मेयर पद के लिए, डिप्टी मेयर पद के लिए, और उसी के हिसाब से आगे की सहयोगी बनेंगे कि बीजेपी का सहयोगी वही रहता है कि बीजेपी का सहयोगी बदल जाता है। एकनाथ शिंदे यहाँ क्या फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ का फैसला सीधे सीधे विधानसभा पर असर करेगा, और इसीलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी में बहुत गहन विचार इसको लेकर चल रहा है कि एक एक चीज मायने रखेगी कि इतनी अकड़ दिखाने के बाद उन्हें अब क्या करना है। यही बातचीत अब उनके दूसरे नेताओं से, सांसदों से भी हुई है कि वो अपना फैसला अपनी पार्टी में सिर्फ बीएमसी को देखकर नहीं, वो विधानसभा को देखकर भी इस फैसले को ले। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।